हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अरे अभी तो नहीं पड़ रही, आगे पड़ने वाली है, तो आगे की अभी से सोचना ज़रूरी है। कंबल ओढ़े तो नहीं फिर सकते यार, ऐसी सर्दी पड़ती है कभी-कभी कंबल ही हटाने का मन नहीं करता है। और लगता है इसको ओढ़े रहे, तो ओढ़ के काम तो नहीं करना। हम लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम काम किए बिना कंबल में छुपे रहें। तो मैंने एक ऐसा जुगाड़ ढूँढा है कि कंबल भी नहीं हटे और काम भी हो जाए। इससे अच्छा क्या हुआ, तो इसको उठाया और इसको पहले फैला लिया अच्छे से। देखा कि आखिर इससे क्या ऐसा बनाऊँ, क्या ऐसा करूँ कि मेरे बदन से हटे ना कंबल, मुझे ठंडी छू ना जाए। नहीं तो अगर मैं बीमार तो मेरा घर पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसीलिए मुझे अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ख़्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या किया कि जो चीज़ मैं पहले बनाती हूँ तो उसको प्रॉपर पेपर पे कट कर लेती हूँ। पेपर पे कट करने से ये होता है कि अगर कट करने में मुझसे गलती हुई, तो मैं उसी पेपर को हटा के दोबारा कट कर लेती हूँ। तो मैंने ली है एक स्वेट-शर्ट या हुडी, तो उसी के नाप का मैं कट करूँगी पहले। फ्रंट, बैक, स्लीव्स, पॉकेट सारी चीज़ें कट कर लूँगी। तो मैंने नाप लिया और पेपर को इसी के नाप से मतलब 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ये तो लूज़ ही अच्छी लगती है। तो मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा इसको लिया है पेपर को। अब चलते हैं इसको रखते हैं अच्छे से सलीके से कि मतलब हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें निकल के इसमें से आ जाए इतने ही कपड़े में। तो अगर आपके पास ब्लैंकेट नहीं है, वैसे ब्लैंकेट से बढ़िया बनता है प्रॉपर, जैसे कोई ऐसा ब्लैंकेट है जो देखने में आपको बहुत सुंदर लगता है और ये पतले वाले ब्लैंकेट तो ऐसे 2 ढाई 300 में आ जाते हैं और मीशो पे जाके देखिएगा आपको बहुत सारे ऐसे सुंदर-सुंदर ब्लैंकेट मिलेंगे, जिसकी आईडी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, काफ़ी सारे ब्लैंकेट की आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको को प्रॉपर कपड़े पर रखा मैं पेपर को और पिन कर लिया। ये फ्रंट का पार्ट है, नेक वगैरह मैंने अभी कट कर लिया और साइड में स्लीव्स रखी है और फिर पॉकेट भी मैंने इसकी कट कर ली और बैक के पे जो बैक पार्ट है उसमें मैंने गला काफ़ी छोटा रखा है। तभी पे ये गला थोड़ा-सा आगे देखना क्या प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है क्योंकि जो करना चाहती थी उसके लिए कपड़ा नहीं बचा था। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो चलिएगा फटाक से इसको कट कर लेते हैं। तो देखिएगा ये है फ्रंट का, ये बैक का और ये दोनों आगे स्लीव्स रखी हुई हैं। इनको भी मैंने कट कर लिया है। ये है स्लीव्स ये वाली और दूसरी वाली ये स्लीव्स है और इसी तरह से मैंने पॉकेट भी कट कर ली। बगैर पॉकेट के तो यार काम नहीं, क्योंकि ऐसा होता है काम करते-करते जैसे ही हाथ ठंडी हुई है तो अपनी पॉकेट के अंदर डाल लो, थोड़ा-सी गर्माहट मिलती है। क्योंकि ठंड तो हमें भी लगती है, भले ही कितना भी काम हो। तो चलते हैं इसको बना के देखते हैं। ये आइडिया अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत आसान होता है। आपके पास कोई भी पुरानी हुडी या स्वेट-शर्ट है उसकी नाप का आप बना लें। थोड़ा-सा बड़ा ही बनाएँ जिससे आगे अगर आपको लगे तो आप उसमें सिलाई डाल के अपनी फिटिंग का कर सकती हैं, नहीं तो ये होता है कि छोटा हो गया फिर इसका क्या करें? तो मैंने सारे कंबल को टुकड़ों-टुकड़ों में कट कर दिया। अब इनको जोड़ने की बारी है तो मैं ले आई अपनी फ़ेवरेट, अपनी बहुत अच्छी मशीन, जिसकी मुझे सच में मैंने बड़ी मेहनत से खरीदी है, ऊषा वंडर स्टिच जेनिम मशीन। ये अभी तो अच्छी चल रही है, आगे का देखते हैं, आगे का तो किसी का नहीं कह सकते हैं। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसी है। मुझे अभी इतना आसान हो गया कि मुझे हाथ से सिलाई नहीं करनी पड़ती, दोनों हाथों से मैं अपने कपड़े को साध लेती हूँ, मतलब सेट कर लेती हूँ। नहीं तो एक हाथ से चलाती थी, एक हाथ से उसको सेट करती थी। अब मैं क्या करूँगी, इनके दोनों कंधे बैक अंदर की तरफ न सीधा और बाहर की तरफ उल्टे करके वो दोनों कंधों को जोड़ लेती हूँ। मैंने 1-1 इंच डाउन रखे हैं दोनों कंधे, जो आपको कटिंग में दिख रहे होंगे। तो इसको चलते हैं अपनी फेव प्यारी-सी मशीन के पास और इसको जल्दी से सिल के ले आती हूँ। देखो देर नहीं लगी, सिल गए हैं। अब मैंने ये डाल के देखा, ठीक है, लूज़ ही मुझे सही लगता है क्योंकि लूज़ कपड़े अगर डेली में पहने तो ज़्यादा घुटन महसूस नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने नाप के देखा, ठीक है अभी यार। अब पॉकेट लगाते हैं, स्लीव्स लगाते हैं। तो पॉकेट लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, फ्रंट के पार्ट में हमें पॉकेट लगाना है तो इसके सेंटर पार्ट को निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और बीच में से छोटू-सा एक कट लगा लेंगे तो इसका सेंटर पार्ट निकल आएगा, जिससे हम सेंटर पार्ट को मिलाते हुए ही पॉकेट को रखेंगे। अब आगे देखिएगा पॉकेट को हम कैसे स्टिच करते हैं, तो इसको अच्छे से फैला लेते हैं और फिर पॉकेट को रखते हैं। तो क्या करेंगे, सेंटर से एक जो हमने कट लगाया उसी से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा वैसा कपड़ा है कंबल वाला, तो
प्रॉपर उँगली से चलाएँगे तो यार निशान बन जाती है। अब ये है पॉकेट की कटिंग, मैंने साइड में देखिए जो तिरछा होता है उसको पहले से ही सिल लिया है और अब मैं इसको भी सेंटर में पकड़ूँगी और इसी तरह से इसमें भी कट लगा लूँगी क्योंकि हमें इसी लाइन को रखते हुए ही इसको सेट करना है। तो चलते हैं इसको भी रख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अभी बिल्कुल सीधा रखा है, लेकिन इसको स्टिच ऐसे नहीं करना है, कैसे करना वो चलो आपको दिखाती हूँ। ये प्रॉपर मिल गया, अब क्या करेंगे इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके मतलब इस तरह से पिन लगा के तैयार कर लेंगे जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसको मैं पिन लगा लेती हूँ, यहाँ से सीधी सिलाई रख लेंगे। सीधी सिलाई रखने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको पलट देंगे और फिर ऊपर तो हमने फ़ोल्ड कर दिया था पहले ही दोनों साइड, अब नीचे की साइड हमने 3-3 इंच लिया था उसको फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे और नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे और ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पॉकेट आ जाएगी क्योंकि सर्दियों में अगर बगैर पॉकेट के कोई भी चीज़ पहने तो बड़ी मतलब लगने लगता है कहाँ हाथ छुपाएँ। अब पॉकेट लग गए, अब स्लीव्स लगाते हैं, नीचे का बॉर्डर भी लगेगा, गले की पट्टी भी लगेगी और हाथों में भी पट्टियाँ लगाऊँगी। तो मैंने इतना दोनों स्लीव्स लगा ली हैं और साइड की स्टिचिंग भी कर ली है, फिटिंग वाली भी स्टिचिंग हो गई है। अब रह गया है कि हमको दोनों स्लीव्स में बॉर्डर लगाना है यानी कि कफ लगाना है या पट्टी लगाना है और नीचे साइड भी और गले में भी। तो वो भी चल के देखते हैं। अभी हाल तो बढ़िया सी लग रही है, आगे देखते हैं जितना कपड़ा बचा हुआ है उसी से मैं करूँगी। मैं सोच रही थी कि मैं इसमें कैप भी लगाऊँ लेकिन कैप के लिए कपड़ा थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा चाहिए, जितना बचा भी नहीं है, टुकड़े-टुकड़े बचे उनका कोई कैप बनने वाला नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें गले में भी पट्टी लगा दी है और गले की पट्टी क्योंकि पहले मैंने गला थोड़ा-सा बड़ा कट किया था, जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा-सा बड़ा हो गया लेकिन और बहुत बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी। और गर्मा तो इतनी रही है कि मतलब शाल, दुपट्टा कुछ भी ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा गले ही में थोड़ा-सी वो हो गया कि अगर इसमें मैं कैप लगा लेती तो ये प्रॉपर सही रहता है। मैंने थोड़ा-सा बड़ा ही कट किया था आगे का, पीछे का तो एकदम बढ़िया है, आगे का तो इस वज़ह से थोड़ा-सा लूज़ लग रहा है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। और कंबल अब ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना गरमा रहा अभी तो बहुत गरमा रहा है, तो मैंने पहना भी नहीं है, मैंने उतार के तुरंत रख दिया। देखिए गला कुछ इस तरह से है, यहाँ भी मैंने कुछ इस तरह से पट्टी लगाई थी, कहीं भी सिलाई नहीं दिखेगी क्योंकि फ़ोल्ड करके मैंने इसको लगा के तैयार किया। तो ये स्वेट-शर्ट मेरी बन के तैयार हो गई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।